अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट। हेलो स्नेहा जी, वालेकुम अस्सलाम। अलमास, शिरीन कादरी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बेनज़ीर, हाय हाय। प्लीज़ शेयर रेसिपी टू। या रेसिपी आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं रेसिपी बना रही हूँ जस्ट 5 किलो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और सिर्फ मैं बोल दिया था, इसलिए मैं एकदम फटाफट से आ गई हूँ कि जल्दी जल्दी बना दूँ। तो अब ज़्यादा बड़ी रेसिपी लूँगी तो मुझे होगी थोड़ी प्रॉब्लम, इसलिए मैं 5 किलो बना रही हूँ। उसको आप डबल और फोर्थ करोगे, मतलब डबल और डबल का डबल कर दोगे तो आपकी रेसिपी 1 kg की हो जाएगी। ठीक है। सो जो अभी मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मैं 5 किलो की बना रही हूँ। छोटे से टिन में आ जाएगी ये, 4 इंच के टिन में। ठीक है। डायरेक्ट लाइट ऑन करो और अवन को भी प्री हीट करने रख दो। 1 सेकेंड में अवन प्री हीट करने रख के आती हूँ। ओके। सो जब भी आप बेकिंग स्टार्ट करते हो, सबसे पहले क्या करोगे, अवन को प्री हीट करने रख दोगे और फिर अपना काम शुरू करोगे तो आपका जो अवन है वो फटाफट होगा। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 5 किलो की रेसिपी कर रही हूँ मैं। 5 किलो की रेसिपी के लिए ये मैंने छोटा बोल लिया है और मेरा वेइंग मशीन है। मैं आपको साथ साथ बताते हुए करते जाऊँगी। सो इसमें 30 ग्राम्स ऑफ बटर जाएगा। ओके। और ये टिन यूज़ करोगे आप, 4 इंच का जो टिन आता है। तारीख को टिन बताना ज़रा। ओके। ये बटर ले लिया मैंने। देखिए ये 4 इंच का टिन है 5 किलो का। ओके। इसमें मैं बनाऊंगी। आप इसकी डबल रेसिपी अगर करोगे तो 6 इंच में बनाओगे। आप अगर इसकी डबल की भी डबल करोगे, यानी 1 kg का आपको बनाना है, तब आप कितना बनाओगे, कितना बनाओगे, डबल का डबल, 8 इंच में। ठीक है। सो ये हो गया। अब इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क। ये 1 बोल रेसिपी है, आप एक ही जगह सारी चीज़ें रखोगे और फटाफट से ये हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया कंडेंस मिल्क। अब ये बटर ले लिया मैंने, इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क कितना लेना है मुझे, यहाँ पे 30 to 40 ग्राम्स ले लेंगे, 35 to 40 ग्राम्स हाफ रेसिपी के लिए। फुल रेसिपी मैं आपको ये करने के बाद बताती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा मुझे। मैं आपको मेजरमेंट लिखवाती हूँ जब ये अवन में चला जाएगा। अभी आप मेथड देखिए, फिर हम लोग रेसिपी पूरी बताती हूँ, मैं आपको लिखवा देती हूँ मैं आपको। ये निकाल लो, बहुत ही शार्प होता है ये। निकालो ना मिल्क मेड का या फिर उसका। आप मिल्क मेड, मिठाई मेड कुछ भी यूज़ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये यूज़ करना है। बस मिल्क मेड जो होता है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा थिक होता है और मिठाई मेड इतना ज़्यादा थिक नहीं होता है। ठीक है। सो ये मैंने मिल्क मेड ले लिया यहाँ पे। बहुत ही कम लिमिटेड चीज़ें हैं बट बहुत ही औसम टेस्ट के साथ ये बनता है। सो यहाँ पे मैंने 5 किलो की रेसिपी ली है। जो लोग अभी आ रहे हैं, 5 किलो की रेसिपी ली है। 4 इंच के टिन में ये रेसिपी जाएगी। ओके। और इसमें मैंने लिया है 30 ग्राम ऑफ बटर और लिया है मैंने
35 to 40 ग्राम आप कुछ भी ले सकते हो। 35 से 40 ग्राम आपको कंडेंस मिल्क लेना है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे विस्क कर देंगे, एकदम अच्छे से विस्क कीजिए, थोड़ा सा ये फ्लफी हो जाना चाहिए, ठीक है। बस जो विस्क करना है यहीं पे आपको करना होता है, चाहे आप शक्कर डालकर बना रहे हो या जो भी आपकी रेसिपी है। आप एक बार मैदा डालने के बाद बिल्कुल भी ज़्यादा विस्क नहीं करोगे, अगर आप करते हो तो ये आपकी गलती है। इससे आपका क्या होगा, आपका जो केक है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आपको जब भी आप मैदा डाल देते हो आपको बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करना होता है। यहाँ पे कीजिए, एरिएशन को यहाँ पर लेके आइए। कप देखिए, अगर आप मैं जस्ट ये ओवन में जाता है ना तो मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपको कप से चाहिए तो मैं उसका भी आपको बताती हूँ कि कैसे करोगे आप। ओके, सो ये हो गया। आज मेरा टेबल एकदम भरा भरा है क्योंकि मेरी चॉकलेट की क्लास रिकॉर्ड हो रही थी और मैंने बीच में ही केक जाने दीजिए बोला है, इसलिए कर लेते हैं। ओके, सो ये होने के बाद आप क्या करोगे, कंडेंस मिल्क हो गया। अब यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ मैदा ऐड करना है। मैं आपको बाद में ये कप से भी बता देती हूँ, अभी मैं इसको कर लेती हूँ इसी तरह से। मिल्क यहाँ पे ये मैदा ले लिया मैंने, ठीक है। जब आप मैदा लेते हो उसी टाइम पे आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालोगे। ओके, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर हमेशा किसी भी ब्रांड का लीजिए, जो खुले हुए पैकेट आते हैं वो मत लीजिए, क्योंकि उसकी आपको पता नहीं होता है कि शेल्फ लाइफ कितनी है, वो कब पैक हुआ था, कब उसका टाइम पूरा हुआ है, और इस वजह से क्या होता है जो केक का रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं आता है। सो छोटे छोटे पैकेट लीजिए और फटाफट से हो जाए ऐसे लीजिए। ओके, सो ये मुझे लेना है 1/8 टीस्पून, क्योंकि मेरी रेसिपी छोटी है। और जब भी आप लो ना तो इस तरह से फिंगर रखो और इसे इस तरह से काट के लीजिए। अगर आपने इस तरह से भर के लिया तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से अगर 1/8 स्पून बोला है तो आपको इस तरह से लेना है। हाँ, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आप कुछ भी डाल रहे हो तो इसको इसी तरह से काट के बराबर से डालिए। लेकिन बेकिंग सोडा, मेरा बेकिंग सोडा ख़त्म हो रहा है, आई बिलीव है मेरे पास, बट फिर भी है ही नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट इतना ही है ये जितनी की मुझे ज़रूरत है। ओके, सो ये हो गया, इसको आप छान लीजिए। ओके, छानने के बाद आप क्या करोगे, इसे धीरे धीरे, लेकिन अब देखिए ये तो गाढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा, ये कैसे होगा ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग मिल्क ऐड करेंगे, 40 ml मिल्क। ये ग्लास में निकाल लो, 20 ml। ओके, अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एसेंस डालना है। आप चाहो तो मावा एसेंस डाल सकते हो, आप चाहो तो वेनिला एसेंस डाल सकते हो। अगर आपके पास मावा एसेंस नहीं है तो मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और मेरे पास मावा एसेंस है तो मैं मावा एसेंस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास अगर मावा एसेंस नहीं है तो आप बेशक यूज़ कर सकते हो वेनिला एसेंस, ठीक है। यहाँ पे इसमें अब दूध जाएगा 20 ml। ये इस तरह का ग्लास होता है ना, इस तरह का आप ग्लास ले लीजिए, बेटर होता है। कितना है ये, कितना है, ओके, ये है ना 15 ml का टेबल स्पून है, ये हो गया, और ये 5 ml, तो ये हो गया 20 ml, ठीक है। और या फिर ये इस तरह का आपके पास ग्लास आता है, इसमें ना हर चीज़ का मेजरमेंट आप कर सकते हो, मैदा शक्कर हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप एक ग्लास ले लो, आपको हर जगह पर काम आ जाएगा। ये हो गया सारी चीज़ें, इसको धीरे धीरे आप फोल्ड करेंगे। आपने एक बार मैदा डाल दिया तो इसको बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर से नहीं करना है। अब आप इसमें चाहो तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, जितना चाहे उतना, ऊपर से भी, और आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। बट एज़ मैंने पहले भी बताया है कि मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट, और वो खाता नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहो, आपको अगर मुंह में मावा, मुझे थोड़ा सा मुंह में चंक्स आते हैं तो पसंद आता है, इसलिए मैं एकदम एंड में लास्ट में उसको सिर्फ मिक्स करूँगी, फोल्ड करूँगी। अगर आपको एकदम स्मूथ चाहिए केक
तब आप उसको शुरू में जब विस्क करते हो तब भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मावा जाएगा इसमें, मावा इसमें 30 से 35 ग्राम ले लीजिए। आपको ज़्यादा चाहिए आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको मेजर करके नहीं रखा है। चलिए मैं आपको इसको है ना इससे बता देती हूँ, मेजर करके बता देती हूँ कि टेबल स्पून से कितना आएगा। मेरे पास ये 250 ml का टेबल स्पून है। सो ये एक, वैसे मावे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मेरे पास जितना मावा है बचा हुआ ये भी मैं डाल रही हूँ। मोस्टली मेरे पास मावा हमेशा घर पर रखा हुआ ही रहता है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं कि हमको मावा यूज़ में रहता है हमारे। ओके, सो ये इसको फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें डालिए ड्राई फ्रूट्स, मैं अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हल्का सा येलो कलर भी डाल सकते हो, बट मैं इसको एज़ इट इज़ ही रख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से इसका कलर आता है, किस तरह से इसका टेक्सचर आता है। ठीक है, ये हो गया। इसको देखिए इस तरह से ग्रीस किया हुआ है, नीचे पार्चमेंट पेपर है, साइड की वॉल्स को भी ग्रीस कर दिया था। इसको इस तरह से मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी में नहीं होता है, ठीक है। हमेशा मावा केक जो है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी ऐसे ही रहती है, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी, वाटरी नहीं होता है। अगर वाटरी हो गया तो ये उस तरह से नहीं पकेगा। और मावा केक बहुत अच्छा अगर आपका पका है तो क्या होगा पता है, ऊपर से थोड़ा सा फट जाएगा। अगर ये ऊपर से फट गया है मतलब कि आपका मावा केक बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ओके, सो ये मैं दे देती हूँ और उसके बाद बात करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, एक बार अगर आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल दिया तो आपको ये जल्दी जल्दी करना होता है। अब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, तो आप टैप करोगे तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से टैप नहीं होगा। टैप करने के बाद भी आपको इस तरह से ऊपर से इस तरह से आप कर दीजिए। ऑलराइट, सो ये हो गया रेडी। ये जाएगा अवन में, इसको पकने को थोड़ा टाइम लगेगा और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी में ले चलिए, ये रेसिपी गई अवन में। अवन में इसको टाइम लगेगा। अब तब तक के तो शायद आप लोग रुकोगे नहीं अगर चाहे तो थोड़ी देर बाद अगर आप लोग बोलते हो ठंडा हो जाए तब मैं आपको ये स्लाइस करके भी बता दूंगी। लाइक आप आ सकते हो 8 बजे तो अच्छी बात है, मैं आपको ये स्लाइस करके भी 8 बजे ठंडा हो जाएगा तभी आपको स्लाइस करना है। चलिए, अब रेसिपी किस किस को लिख रही थी, आ जाइए मैं रेसिपी लिखवा देती हूँ। पहले मैं एक बार चेक कर लूँ। प्लीज़ शेयर द रेसिपी, राइट मैम। रश्मि जी मैं रेसिपी दे रही हूँ, आप पेन और पेपर लेके बैठिए, अदरवाइज़ आपको रेसिपी बाद में नीचे मिल जाएगी। बट एक्चुअली क्या है कि मेरी मोबाइल में इस वक्त है ना जगह नहीं रह रही है, और मैं जो अभी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना वो भी मुझे रेसिपी आने में और करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। व्हाट आर यू मेकिंग? लता जी हम लोग मावा केक बना रहे हैं। हाय शिबानी जी, हाय जैस्लीन। ग्राम्स की क्वांटिटी कप्स में भी बताइए, या निव्या जी मैं बताती हूँ आपको। नीलम जी हेलो, सुप्रिया जी काइंडली शेयर एंड कप, राइट मैं अभी बताती हूँ सुप्रिया जी। बेकिंग पाउडर सोडा बताइए कितना लेना है, मैं अभी आपको बता रही हूँ बेकिंग पाउडर कितना लिया है। हाउ मच शैल वी चार्ज? सुप्रिया जी देखिए, चार्ज करना है ना, अगर आप ये मावा का एक देखोगे, आपको मेरवान पता है? मेरवान एक बेकरी है ग्रैंड रोड पे जिसका मावा केक, जो पारसी मावा केक है वो फेमस है ऑल मुंबई में।
मुंबई मतलब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे ना, तब से वहाँ मेरवान ग्रैंड रोड के स्टेशन से आप बाहर निकलोगे और एग्जैक्टली सामने आपको मेरवान बेकरी मिलेगी, जहाँ का मावा केक बहुत ही फेमस है। जब हम लोग छोटे थे वो इतना छोटा सा मावा केक शायद 1.5 रुपया या 2 रुपये का आता था, अब वो मावा केक शायद 20 रुपये का आता है। इतना ही होता है, हार्डली इतना, मतलब आपने जितना अभी बनाया है ना उसका वो बहुत ही कम एक क्वांटिटी पकड़ के चलिए, उतना होता है। ठीक है, हाँ। विल दिस लाइव विल बी सेव, या इंशाल्लाह सेव रहेगा निधि जी। ओके, हाँ मैंने मावा लास्ट में डाला। चलिए अभी मैं आपको है ना एक बार रेसिपी बता देती हूँ। हाफ टी स्पून। सुनो, बेकिंग सोडा खत्म हो गया, 1 TSP बेकिंग पाउडर। ओके चलिए अभी देखिए, अगर आप फुल रेसिपी बना रहे हो तो आपकी रेसिपी जाएगी 8 इंच के टिन में। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रही हूँ पहले वो लिखते जाइए, मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ, या आप अगर इसको रिकॉर्ड भी हो जाएगा तब भी आप देख पाओगे। सो मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले आप 8 इंच का टिन लीजिए, उसको आप ग्रीस कीजिए, नीचे आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाइए। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये 1 बोल रेसिपी है, आपको हर इंग्रेडिएंट एक ही जगह पे मिक्स करना है, विस्क करना है और डाल देना है। ठीक है, अब आपको अगर आप पाव किलो कर रहे हो जितना कि मैंने किया है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, 30 ग्राम ऑफ बटर। 30 ग्राम ऑफ बटर यानी 3 टेबल स्पून। आप 3 टेबल स्पून अगर बटर लोगे तो आपका 30 ग्राम ऑफ बटर हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस मिल्क 38 to 40। कंडेंस मिल्क बहुत ही हैवी होता है, आप 1 टेबल स्पून में लोगे तो ऑलमोस्ट वो 15 ग्राम से ऊपर चला जाता है। सो आप लोगे 2 से 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, 2.5 टेबल स्पून लोगे। उसके बाद आप मैदा लोगे, मैदा जाएगा आप इसमें 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स यानी 1/4 कप। 1/4 कप यानी कौन सा, 200 ml। जो लाल लाल वाले कप आते हैं ना, आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, ज़्यादातर 250 ml के मिल रहे हैं, बट जो लाल कप होते हैं 200 ml के, उसका 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम्स हो जाएगा आपको। उसमें से 1 टेबल स्पून आप प्लस कर लोगे, 1/4 कप में 1 टेबल स्पून आप प्लस करोगे तो आपको 40 ग्राम ऑफ मैदा मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कहीं पे 2 टेबल स्पून में ही सब काम हो जाता है, कहीं पे, क्योंकि जब आप चीज़ें निकालते हो कप से तो कोई चीज़, अभी जैसे शक्कर है, वो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा 1 टेबल स्पून में, और जो मैदा है उसका वज़न बहुत कम होगा क्योंकि वो एकदम लाइट रहता है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर आपको बेकिंग परफेक्ट करनी है तो प्लीज़ आप लोग अपने लिए एक वेइंग मशीन ले लीजिए। आपको वेइंग मशीन बहुत सस्ती भी मिल जाती है, एकदम काम चलाओ जो रहती है ना, 200-300 तक के मिल जाती है। सो आपकी हमेशा बेकिंग एकदम परफेक्ट होएगी। कैसे होता है, एक डब्बे में आपने एकदम दबा के अगर मैदा भरा है और उसको आप 1 टेबल स्पून से निकालोगे ना, तो आपका 1 टेबल स्पून वो 20 ग्राम हो जाएगा, और एकदम ऐसे फ्लफ़ी है, और आप ऐसे करके मैदा निकालोगे ना तो 1 टेबल स्पून का आपका 10 ग्राम ही भरेगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है इसलिए। ठीक है, सो अभी क्या करोगे आप, सबसे पहले एक बार वेरीफाई करते हैं। बटर 30 ग्राम, कंडेंस मिल्क 30 to 40 ग्राम, यानी कि बटर 3 टेबल स्पून, कंडेंस मिल्क 2.5 टेबल स्पून, मैदा आपका जाएगा 40 ग्राम्स यानी 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर 1/8 टीस्पून, 1/8 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/8 टीस्पून, मावा या फिर वेनिला एसेंस आपका जाएगा 1/4 TSP, और मिल्क जाएगा आपका 20 ml। 20 ml आपको टेबल स्पून से भी आप कर सकते हो या फिर ml आपको देखना होगा। उसके बाद आपका जो मावा है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो आप 30 ग्राम तक के इसमें डाल दीजिए, थोड़ा ऊपर भी हो जाएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा होएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बटर और कंडेंस मिल्क को बहुत अच्छे से विस्क करना है। उसके बाद कंपलसरी मैदे को छानना है, बगैर छाने मत लीजिए। छानने से आपकी उसमें से गंदगी नहीं निकालने का मकसद होता है, उसमें एरिएशन लेकर आना है, जिसके लिए उसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप मैदा लोगे, उसी में आप अपना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालोगे और उसके बाद उसको छानकर मिक्स करोगे। ठीक है, उसके बाद उसमें आप वेनिला डालोगे या फिर मावा इसेंस डालोगे, आपका मिल्क ऐड करोगे। मिल्क ऐड करने के बाद एंड में जो आपके मावा है, मावा कौन सा आप लेगो, जो मिठाई की दुकान पे मिलता है, या आप इंस्टेंट मावा बना सकते हो, मिल्क पाउडर, दूध और थोड़ा घी डाल के या बटर डाल के।
सो वो इंस्टेंट मावा भी बन जाता है, आप उससे भी बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आप वो मावा यूज़ करोगे और आपका एकदम परफेक्ट। आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो डाल सकते हो, आप नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। मैं डाल सकती हूँ, मैं चाहती भी हूँ, बट मेरा छोटा बेटा नहीं खाता इसीलिए मैं नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, अब मैं देखूँ किसने क्या क्या पूछा है। या आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हो, लेकिन मिल्क पाउडर का जो चंक्स होता है वैसा कुछ मुंह में नहीं आता है। आप उसको मिल्क पाउडर को अगर मावा बना देते हो और फिर यूज़ करते हो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है, मिल्क पाउडर का टेस्ट अलग ही आता है। ठीक है, मिल्क पाउडर जब पक जाता है और मावे का जो टेस्ट आता है ना वो अलग आता है। सो आप वैसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मावा केक का प्राइस मैम आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या रेट से बिकता है। आपकी कोई भी चीज़ है आपके एरिया में, अगर मेरे एरिया में 50 रुपये की बिक्री हो सकता है आपके एरिया में 100 रुपये की बिक्री हो, या फिर आपके एरिया में 25 रुपये की बिक्री हो। तो आप एरिया के ऊपर देखिए, प्लस आप जो चीज़ बना रहे हो हमेशा उसको काउंट कीजिए। 50 रुपये का मैदा आया, 5 रुपये का दाल आई, 5 रुपये का चावल आया, ऐसे करके मेरी खिचड़ी इतने की बन गई और ये मेरी मेहनत का पैसा, ऐसे आप ऐड कीजिए। एटलीस्ट 30% ऑफ जो कॉस्ट है उसका आप मेहनत भी लगाइए। मतलब अगर आपका 100 रुपये की चीज़ है तो आप सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी ये वो करके उसको 150 रुपये तक के बेचिए। कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, लेकिन सीरियसली होम बेकर्स के लिए उतना नहीं होता है। और शॉप में ऐसा होता है कि 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बिकती है। होम बेकर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। आई रियली, सही में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पारसी मावा केक एंड मावा केक सेम रहता है? जी हाँ, पारसी मावा केक और मावा केक सेम होता है। कैन वी बेक विथ मिल्क पाउडर? वही बताया पुष्पा जी कि आप अगर उसको मावा बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, आई हैव इन many times in Merwan Parsi shop. Now is difficult to go from Meera Road. Yes, of course नीलम जी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और सेकेंड थिंग, अगर आप जा रहे हो तो सोच के जाइए, अगर आप 11 बजे के बाद जाओगे आपको नहीं मिलेगा वहाँ का मावा केक, सुबह सुबह ख़त्म हो जाए। बट आपको बताऊँ मैं, पहले जब हम छोटे थे ना बहुत क्रेज़ था मुझे वो मेरवान बेकरी का पारसी मावा केक खाने का। बट कसम से सीरियसली लॉकडाउन के पहले पहले ही मैंने जाके खाया है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। ऐसा लगा कि मेरे घर का ही मावा केक सबसे बेस्ट होता है। सो आप भी बनाइए, सीरियसली मेरवान भूल जाओगे आप, इतना आपको पसंद आएगा। और अगर जो लोग एग खाते हैं तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एग की रेसिपी देती हूँ, एंड दैट वाज मतलब वो और ज़्यादा औसम रहेगा। ओके, कंडेंस मिल्क, ओके सोनाली, 30 ग्राम बटर, कंडेंस मिल्क 30 to 40 ग्राम, मैदा 40 ग्राम, 1/8 टीस्पून 20 ml एंड मावा 30 ग्राम। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। सो सलोनी जी, ओके, एज वी डोंट गेट मावा हियर कैन वी यूज़ मिल्क पाउडर? आप पुष्पा जी क्या कीजिए, मिल्क पाउडर लीजिए। आपने समझ लीजिए 1 वाटी मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर लीजिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा बटर डालिए तवे पे या नॉन स्टिक पैन पे 1 टेबलस्पून। उसमें आप ये 30 ग्राम जो मावा है इसके लिए आप 3 टेबलस्पून ऑफ उसमें ये डाल दीजिए, दूध डालिए, और उसके अंदर फिर आप डालिए अपना मिल्क पाउडर। उसको थोड़ा पका लीजिए। आप पकाओगे, पकाते पकाते आपका जो पैन है वो छोड़ने लगेगा, उसको एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, और तब आप उसको यूज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिरोज शेख, हाउ मच बटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स? 250 ग्राम्स मैदा। नहीं, 250 ग्राम्स मैंने नहीं दिया है। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लिख कर भी दे दूँगी, और मैं है ना नीचे पूरा दे देती हूँ। 1 किलो की मैं रेसिपी दे देती हूँ, आप उसको आधा और आधा कीजिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे जो कमेंट पे सलोनी जी ने लिखा है वो एकदम परफेक्ट उन्होंने लिखा है, सारी रेसिपी उन्होंने बराबर सुन के लिखी हुई है। तो ये 1/4 किलो की रेसिपी है, और मैं 1 किलो की रेसिपी नीचे दे दूँगी जो 8 इंच के टिन में जाएगी, और जो सलोनी जी ने लिखा है ये 4 इंच, ये वाला जो है ना इस टिन में जाएगी, सबसे छोटा 1/4 किलो का टिन। ओके, सो एज वी डोंट गेट मावा। ओके, सोनाली जी रिप्लाइंग, पुष्पा मिल्क पाउडर से मावा बना लो। राइट, मिल्क पाउडर से बन जाएगा। हाउ मच बटर एंड अदर इंग्रेडिएंट? ओके, होम मावा के लिए ना मैं आपको रेसिपी बाद में एक बार बता दूंगी, यहीं पे इंडक्शन बना के बता दूंगी। एक्चुअली पता नहीं, मैंने प्लग लगाया और मेरा जो एक्सटेंशन है ना वहाँ से फाक करके आवाज़ आके बंद हो गया है लास्ट टाइम जब हम लोग वो बना रहे थे पाइपिंग जेल। सो उसके बाद से इंडक्शन को मैंने ऑन नहीं किया है, तो थोड़ा सा रुक कर इंडक्शन के लिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे वैसे चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा तो मैं यहीं पे आपको
मावा रेसिपी शेयर करके बताऊंगी इंशाल्लाह। एकदम इतना औसम बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा मावा बनता है। ओके, ये केक का क्या साइज़ है? ये केक का साइज़ इसमें आ जाएगा 4 इंच के टिन में, और ये पाव किलो का रहेगा। मैम केक्स की कॉस्टिंग क्या निकाले? केक की कॉस्टिंग आप अगर 100 रुपये आपकी कॉस्टिंग है तो उसका 50% आप ऐड कीजिए, 150 रुपीज़ में आप उसको बेचिए। पर आप देखिए कि आपके यहाँ क्या प्राइस है। आप 150 में बेचोगे, बाजू वाला 125 में बेचेगा तो आपसे कोई नहीं लेगा। तो थोड़ा सा अपना जो आजू बाजू में है उस चीज़ को थोड़ा सा आप सर्वे कीजिए और फिर काम कीजिए। हेलो अंजना जी, एग रेसिपी एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और मैं एकदम फटाफट बनाती हूँ। सबसे पहले एग रेसिपी के लिए आप एक मिक्सर लीजिए। हाँ, एकदम फटाफट मिक्सर लीजिए। मिक्सर के अंदर आप डालिए 100 ग्राम ऑफ बटर। एकदम 5 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी। हाँ, आप उसमें डालिए 100 ग्राम ऑफ बटर और मिक्सर को घुमाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, पाउडर शुगर लीजिए 100 ग्राम आपने बटर लिया, 100 ग्राम आप लीजिए पाउडर शुगर, और वो 100 ग्राम पाउडर शुगर उसके अंदर डाल दीजिए मिक्सी में, और उसको 2 बार घुमाइए घर घर करके, फटाफट एकदम हो गया। उसके बाद उसमें आप 3 अंडे आपको लगेंगे। आप पहला अंडा फोड़ के डालिए, उसको घुमाइए, दूसरा अंडा फोड़ के डालिए, उसको घुमाइए। उसके बाद आपका 100 ग्राम मैदा लगेगा, उसमें से हाफ क्वांटिटी आप मिक्सर में डाल दीजिए, उसको घुमाइए। उसके बाद 3rd अंडा डालिए और बचा हुआ डाल दीजिए। इसमें आपको ना बेकिंग सोडे की ज़रूरत है, ना बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम क्या बोला मैंने, मैदा, शक्कर और बटर, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से आप जो लास्ट में है, निकालने से पहले मावा डालिए। सिर्फ एक बार फेरा लीजिए मिक्सर का और उसको मोल्ड में डालिए। ये आपकी आधा किलो की रेसिपी है, आपको 6 इंच में लगेगा ये, ठीक है। सो ये एकदम बहुत ही अच्छी है। 3 अंडे लगेंगे फिरोज़ा जी, आपको 3 अंडे लगेंगे, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम बटर, ओके। ये मतलब मेरी उस वक्त की रेसिपी है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में थी, और हमारे सामने एक सीको के शेफ़ रहते थे, सीरॉक होटल के। सो ही गेव मी दैट रेसिपी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी दी है कि वहाँ से लेके आज तक मैंने ये रेसिपी कम से कम 1000 लोगों को बांटी है और हर एक के पास रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। सो बहुत अच्छी रेसिपी है ये, ओके। ठीक है मरनाल जी, मैं कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैं वही बता रही हूँ, देखिए मेरा टेबल भी अभी खाली नहीं था। आप मेरे टेबल की हालत देखोगे, देखिए मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, सारा कुछ मतलब एकदम कैसे मैं बताऊँ आपको, सारा कुछ है ना, अभी केक का चॉकलेट का सारा कुछ बिखरा हुआ है, और उसमें मैं अभी फटाफट थोड़ी सी जगह बना के लेकर बैठ गई हूँ अपना सामान। सो इसीलिए, ओके। विनेगर नहीं डालना है, नहीं, विनेगर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ज़रूरत नहीं है मतलब। या शिवाली जी, थैंक यू। अलमास, माशाल्लाह जिया अलमास, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर एग रेसिपी। तृप्ति जी, एग रेसिपी बनाइएगा और मुझे टैग कीजिएगा। रियली ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेज बनाओगे तो कुछ ख़राब लगेगा, बहुत ही औसम लगता है। लेकिन जो केक बनना शुरू हुआ है ना, केक की हिस्ट्री है कि वो एग से ही बनता था। अब हम लोग इंडिया में हम लोग बहुत सारे नॉन वेज नहीं खाते, हम लोग सब वेज ही है, इसलिए हम लोगों ने इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने हिसाब से इसको बना लिया, और यही ब्यूटी होती है। आपको कोई रेसिपी पता है बट आप वो इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करते, उसको घुमा फिरा के अपने हिसाब से बनाइए। आपको जो टेस्ट पसंद है वो करिए, और चीज़ों को ब्लेंड करके अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है। सो वो सबसे ज़्यादा, मतलब आप किसी की रेसिपी मिली उसी को खींचते जा रहे हो, उसमें मज़ा नहीं है। कोशिश कीजिए उसमें अपना कुछ टच डालने का, कुछ अलग करने का, एटलीस्ट कलर चेंज करने की कोशिश कीजिए, कुछ स्पेशल टच डालिए, और इंशाल्लाह देखिए फिर आप बहुत ही ऑसम आप बेकर भी हो जाओगे और कुक भी हो जाओगे। हमेशा एक ही रेसिपी को फॉलो मत कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ टच डालने की। एग रेसिपी में भी आप 100 ग्राम मावा भी डाल सकते हो, आप 50 ग्राम मावा भी डाल सकते हो। मावा कैसा है, रिच चीज़ है। आप 100 ग्राम से 80 ग्राम से 100 ग्राम तक डालिए, बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। थैंक्स, ओके अलमास, ओके।
आपने चॉकलेट्स देखा, मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखिए ये चॉकलेट्स है। अभी ये वाली मैंने बनाई है, आयरिश कॉफ़ी की है ये। और ये वाली कौन सी फिलिंग है? ये भी मावा फिलिंग है। ओके, आज का थीम था इसीलिए मैंने मावा डाल दिया इसमें। सो ये अभी रेडी हो गए मेरे, कुछ कुछ अभी बाकी है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए। और ये टोब्लरोन है, वाइट टोब्लरोन अभी जो चल रहा है वो है। सो देखेंगे। या फिरोज़ा जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। रेसिपी प्लीज़, रिंकू जी रेसिपी पूरी दी हुई है अगर आप वीडियो देखोगे तो, अदरवाइज़ आपको बाद में भी मिल जाएगा। अब्दुल कादिर जी रेसिपी लिखकर इंशाल्लाह 5 मिनट की रेसिपी नहीं, मैं इंशाल्लाह करती हूँ। देखिए इंशाल्लाह ज़रूर करती हूँ। थोड़ा सा ये वाइंड अप हो जाए मेरा सारा सामान, और अभी तो असर भी हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह करती हूँ। थोड़ा 6 बजे के आसपास में कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके रीता जी कैन यू शेयर चॉकलेट रेसिपी? फिरोज़ा जी मैंने देखिए चॉकलेट रेसिपी मेरे यूट्यूब पे दिया हुआ है मैंने, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी तो मैंने क्लास भी लिया है, तो फिर क्लास है ना रात तक के इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी, तो मैं आपको बता भी दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है इस चॉकलेट क्लास में। आप चाहिए तो आ जाइए, मतलब 8:30 को आइए। 8:30 को ऐसा करते हैं कि हम लोग जो केक बन गया उसका रिज़ल्ट भी देख लेंगे, और 8:30 को हम लोग अपनी क्लास भी देख लेंगे। सो अगर आप लोगों को टाइम है तो प्लीज़ आइए 8:30 को। बोलिए आ जाएंगे आप लोग? प्लीज़ एनीवन शो अस मावा मेकिंग। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको 2-4 दिन में ही मावा पे मेकिंग बताती हूँ जी। ऑनलाइन क्लास है रीता जी, आप में प्लीज़ आजकल मैं ना, मेरी बच्चे बोलते हैं कि आप लोग अपना मम्मा आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते हो। सो हियर आई एम, मैं हूँ आसमा फ्रॉम आसमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए 9967273731 पर। ओके और जी अलमास आप आइए 8:30 को। 8:30 को मैं आपको वापस नोटिफिकेशन देती हूँ, और एटलीस्ट आपको मैं मावा केक कैसा फ्लफ़ी बना है, उसका कैसा टेक्सचर आया है वो आपको बताती हूँ, और इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि हमारी चॉकलेट केक में हम चॉकलेट क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे। सो चले अब देखिए कितना बज गया नहीं एक्चुअली मैंने लेट कर दिया था, क्योंकि अभी छोटे वाले की है ना 3:30 से 4:30 लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है अरबी की, तो वो लाइव क्लास में बैठता है, उस वक्त ये टेबल नहीं लगा सकते। तो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे रेसिपी को लेकर तो 4:30 को ही मिलेंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। सो 4 बजे का टाइम नहीं सूट कर रहा है। या रीता जी मेरा नंबर ले लीजिए 9967273731। मैं यहाँ कमेंट में भी डाल दूँगी अभी क्लास ख़त्म होने के बाद, तो आप लोग देखिएगा। और 8:30 को इंशाल्लाह वापस मिलते हैं, केक कैसा बना है कितना फ्लफ़ी है वो देखने के लिए। और अगर मैं इंशाल्लाह 8:30 के पहले पहले आपको रेसिपी भी शेयर कर दूँगी या नीचे लिख के डाल दूँगी, ठीक है। लवली फेस नहीं फिरोज़ा जी, आप क्या बताऊँ मैं आपको, आप समझोगे या नहीं पता नहीं फिरोज़ा जी, बट मैं पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट मैं ना नकाब लगाती हूँ, मैंने हज किया हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा कैमरे पे आना पसंद नहीं करती हूँ। वो तो अलग बात है कि अब अपने काम की वजह से आ रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ही पहचानिए, ऐसे ही अपना प्यार कीजिए, एंड प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए असमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी 8:30 बजे। हम लोग मिलते हैं अपने केक को देखने के लिए कि वो कैसा बना है, उसका रिजल्ट देखने, ठीक है। चले फिर मैं आपसे बात करने बैठ जाती हूँ ना, बहुत सारी बात करती हूँ। चलो 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 चलो, अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना अपना काम करो ओके पायल जी हाय हेलो, ये वेलकम एट 8:30। यहाँ मैं वापस से 8:30 को आऊँगी, ये वीडियो यही रहेगी, इसको नहीं हटाना है मुझे। और इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी आ जाएगी, तो यूट्यूब पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी जब आप डालोगे असमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस मावा केक, या फिर जो भी आगे की मेरी रेसिपी है मैं थोड़ा कट पेस्ट करके डाल दूँगी ताकि आप जल्दी जल्दी इसको देख पाओ। चलिए ओके सब चलते हैं, इंशाल्लाह 8:30 बजे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। अस्सलामु अलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, हेलो भवनीत कौर जी, हेलो रश्मि जी, आसिफा खान वालेकुम अस्सलाम। सो ये जो केक हम लोगों ने बनाया था, मैंने क्या किया, ये तो ये है जो मैंने आपको रेसिपी दी है, और ये
मावा केक है, वेज है, प्योर वेज जो रेसिपी दी थी ये है। और ये मैंने रेसिपी आपको बताई है 100 ग्राम की, ये नॉन वेज का मतलब एग वाले का मैंने भी हाफ बना दिया था, मतलब मैंने सिर्फ एक अंडा डाल के हाफ रेसिपी बनाया है। तो मैं आपको दोनों का रिजल्ट बता देती हूँ। एक्चुअली देखिए एग वाले का रिज़ल्ट ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा स्पॉन्जी रहता है, और वेज का थोड़ा सा, लेकिन दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हो, देखिए इसको भी स्पॉन्ज कैसा आया है और इसका भी स्पॉन्ज उतना ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा आया है। मैं आपको इसका निकाल कर भी बता देती हूँ। स्पॉन्जी एकदम बना है। इसको मैं कट करके आपको बताती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, और उतना ही बहुत ही टेक्सचर इसका अच्छा है। एंड ऑब्वियस है, मतलब एग और एगलेस में थोड़ा फ़र्क रहता ही है। सो ये हो गया प्योर वेज जो आपको रेसिपी दी है। एंड ये और टी टाइम केक थोड़े से है ना इस तरह से लाल ही अच्छे लगते हैं, वाइट एकदम अच्छे नहीं लगते। ये एग वाला है। एग वाला मैंने रेसिपी बताई ना रश्मि जी, आप मतलब 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम शुगर, और आप 80 से 100 ग्राम उसमें मावा यूज़ करोगे। ओके, ये देखिए ये एग वाला है। ओके, इसका टेक्सचर देखिए। सो ये दोनों केक रेडी हो गए। ऐसे रखो। सो वेज और नॉन वेज मैं आपको क्लोज भी बता देती हूँ। रश्मि जी, मैंने एग वाले की रेसिपी आपको दी है। 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम शुगर और 100 ग्राम मैदा, 3 अंडे। आप क्या करोगे, शुगर और बटर को मिक्सी में या फिर आप बोल में लेकर बहुत अच्छे से विस्क करोगे। उसके बाद आप उसमें ऐड करोगे एक अंडा, एक अंडे के बाद थोड़ा मैदा, विस्क करने के बाद फिर एक अंडा करके विस्क करोगे, फिर मैदा डालोगे, फिर एक अंडा और फिर पूरा के पूरा मैदा। ठीक है, ये कन्वेक्शन में नहीं किया है मैंने, ओटीजी में किया है। और मुझे इतना ही रेड चाहिए था ताकि ये ऊपर का थोड़ा क्रस्ट जो है वो थोड़ा सा रेड चाहिए, और इसी तरह से चाहिए। टी टाइम केक ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे, बट मुझे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम लोग इसी तरह बनाते हैं और ये बहुत ही अच्छा बन के निकलता है। देखिए पूरा एकदम, और देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी तरह से क्रैक आया है। सो मावा केक का यही टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग होता है कि इसके ऊपर अच्छे से क्रैक आना चाहिए। देखिए इस पे भी आया है और इस पे भी आया है, इतने अच्छे से क्रैक्स आना चाहिए, मतलब आपका एकदम औसम बना है। सो इसको प्लीज़ बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे इसको टैग कीजिएगा आप। ओके, चले फिर। और मैं इंशाल्लाह कल तक अपनी चॉकलेट क्लास को भी लॉन्च कर दूंगी। अभी नहीं हो पाया कंप्लीट क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है उसमें। और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आसमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। और मैं हूँ आसमा फ्रॉम आसमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। सो चलिए फिर इंशाल्लाह कुछ अच्छी रेसिपी के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी फिरोज़ जी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका और ये बहुत ही प्यारा बन के आया है। ठीक है, तो आई बिलीव रेसिपी मैंने एकदम ठीक ठीक दे दी थी और सारे डाउट भी क्लियर हो गए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट
मिलते हैं हम लोग। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट एवरीवन।